सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का वो सारा आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा है ना। तो ए और बी का लसा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि लिखेंगे ए बी, इसे जब एलसीएम लगाते हैं, जब भी जानते हैं हम जानते हैं हम लोग कि ए और बी जब दोनों अलग अलग संख्याएं हैं तो इसे हम लसा के रूप में लगा नहीं सकते हैं। इस स्थिति में क्या किया जाता है कि दोनों अंक को गुणा कर दिया जाता है, यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी ए गुणा बी इक्वल टू यानी बराबर क्या हो जाएगा ए बी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर सही, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए में है 15, बी में है 23, सी में है 12 और डी में है 75। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ना। तो लिखते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्या यानी किसे कहते हैं ना। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे अभाज्य संख्या है कौन कौन है ना, अब जैसे में अभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं, तो इसके लिए हम इसे अब मिटा लेते हैं। अब मिटाने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसे मिटाना होगा, तो मिटाने के लिए हम इसे इरेजर से इसे मिटा लेते हैं, ठीक है। अब फिर चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब जैसे अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में है ना, अभाज्य संख्या पहले हम निकालते हैं कि कौन कौन से 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं होती है। तो ऐसे जानते हैं हम लोग कि 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं टोटल 25 होते हैं, जो इस प्रकार हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
29, 31, 31 के बाद हो गया 37, 37 के बाद 41, 43, 47, 47, 53, 53, 59, 59 के बाद हो गया 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद हो जाता है 71, 71 के बाद हो जाता है 73, 73, फिर 79, फिर 83, फिर 89 और लास्ट में होता है 97। यानी ये टोटल 100 तक में 25 संख्या होते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर हम 1 से 100 तक याद रखते हैं, 1 से 100 के बीच जो भी अभाज्य संख्याएं याद रखते हैं, तो हमें नॉर्मल से अभाज्य संख्या पहचान में आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ ए में दिया हुआ है 15, बी में है 23 और सी में है 12, डी में है 75। तो देखते हैं 1 से 100 में मिला के कौन सा अंक मिलाया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखो 23 जो है अभाज्य संख्या मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या मेरा सही हो जाएगा, वी। ठीक है, अब इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम परिमेय संख्या का परिभाषा जानते हैं ना। तो परिमेय संख्या का परिभाषा जान लेते हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है ना, परिमेय, है ना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिन्हें P/Q, है ना, के रूप में प्रकट किया जा सके, प्रकट किया जा सके जहाँ Q डिनोट 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q के बराबर 0, Q है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा P और Q दोनों ही पूर्णांक हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की ओर। ये परिमेय संख्या का हम लोग ने परिभाषा जान लिया, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो सबसे पहले इसे मिटाना होगा हमें, ताकि हम आगे बता पाएँ। तो इसे हम मिटा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग ऑप्शन से, अब ऑप्शन है ए में 2 - √3। तो हम जानते हैं कि √3 का जो हम वर्गमूल निकालेंगे, तो √3 एक ऐसा संख्या है जो कट नहीं सकता है, यानी इसका जो मान है इन्फिनाइट आएगा √3 का, यानी कि इसे हम पूर्ण रूप से 3 को हम मान नहीं ले सकते, ना निकाल सकते हैं, है ना। ना उसी तरह √5 का भी नहीं निकाल सकते। तो उसी तरह से हम ना तो डी नंबर √6 का निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं सी नंबर जो ऑप्शन है क्या है, सी नंबर ऑप्शन है 2√3/√6
√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या 2/1। जो 2/1 किस रूप में, P/Q के रूप में। और Q जो है देखिए यहाँ पे 1 है, यानी ये 0 के बराबर भी नहीं है, यानी जो हमने फार्मूला लिखा था P/Q और Q 0 के बराबर नहीं, तो इस स्थिति में क्या कहलाता है, ये परिमेय हो जाता है ना। तो इसका आंसर मेरा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। और बाकी ये सब क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी नंबर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 65 तथा 117 का मशा 65m-117 के रूप में है तो m का मान निकालें। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 65 और 117 का मशा निकालना होगा। तो यहाँ पे हम 65 और 117 का मशा निकालेंगे। तो एक बार में लगाएंगे कितना लग जाएगा, 65 घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ पे 6 5 11, 52 को हम लगाएंगे 65 में, तो एक बार में लगा लेंगे। एक बार में जब लगाएंगे इसे तो कितना लग जाएगा 52, तो कितना बच जाएगा मेरे को, 5 में से 2 चला जाएगा यानी 3, यानी 3 बच जाएगा, और 6 में से 5 चला जाएगा 1 बच जाएगा। अब 13 से हमें लगाना होगा कितना में, 52 में, तो कितने बार में लगा लेंगे, 13 4 कितना, 4 बार में कितना हो जाएगा मेरे को 52, यानी इसे हम क्या कर देंगे, काट सकते हैं, यानी ये कट जाएगा पूरे पूरे, यानी जो मेरा HCF निकल के आ गया HCF कितना आ गया 13। और एक चीज़ और, पहले से भी दिया हुआ है HCF, पहले से कितना दिया हुआ है, मशा दिया हुआ है, यानी HCF दिया हुआ है HCF कितना दिया हुआ है, तो देखते हैं। HCF दिया हुआ है 65m-117, ठीक है ना, 65m-117। अब इसे हम जब सैल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कितना, HCF वाले कितना है 13, तो HCF के मान के यहाँ पे कितना बैठा देंगे हम, 13 बैठा देंगे, और फिर लिख देंगे कितना 65m-117, ठीक है। तो 117 इधर आ जाएगा बराबर किस तरफ, तो इधर माइनस में 117 है, तो ये बराबर किस तरफ आएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो 13 + 117 बराबर कितना हो जाएगा 65m हो जाएगा, ठीक है। अब हमें मिटाना पड़ेगा, इसके लिए जगह नहीं है क्योंकि नीचे में है ना, तो इस तरफ वाला मिटा लेते हैं, आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। तो इस तरफ वाला हम मिटाते हैं, तो मिटाने के बाद हम इस तरफ लिखते हैं, तो 117 और 13 जोड़ने पे टोटल कितना हो जाता है 130 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 130 बराबर कितना हो जाएगा 65m। तो m 65 है जो इधर m के साथ गुणज में है, तो बराबर कुछ तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 130 को बटा में चला जाएगा, है ना। तो m लिखते हैं, m बराबर कितना हो जाएगा 130 बटा कितना 65, तो 65 से कितने बार में काट देंगे 130 को 2 बार में, यानी m का जो वैल्यू है कितना मेरा निकल के आ गया 2, यानी मेरा राइट आंसर क्या हो गया 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है, सही बी हो रहा है। इसी तरह से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं 5 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2, 10 और 20 के लसा और मशा का अनुपात। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 2, 10, 20 और 20 का लसा सबसे पहले निकाल लेंगे, उसके बाद बारी बारी से फिर लसा के बाद क्या निकालना होगा, मशा निकालना होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं 2, 10,
20 का सबसे पहले लसा निकालेंगे, जिसे हम लोग एलसीएम भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लसा में कौन अंक से लगाते हैं? 2 से, यानी अभाज्य संख्या से लगाया जाता है। तो सबसे पहले जैसे हम बता भी चुके हैं आगे अभाज्य संख्या कौन कौन है। अगर नहीं लगे, जब भी जोड़ा अंक ना लगे, तो उस स्थिति में हम अगला अंक से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से लगाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो 2 से लगाते हैं, तो 2 से जब लगाया जाएगा 2 को, तो कितने बार में लग जाएगा? 1 बार में। 2 से लगाएंगे 10 को, तो कितने बार में? 2 पचे 10। 2 से 20 को लगाएंगे, 2 दहा को 20, यानी 10 बार में। अब हम देखते हैं कि डबल अंक जो बचा है 5 और 10, ये अंक सिर्फ 5 से लगा जा रहा है, 3 से नहीं लग पाएगा। ठीक है, इस स्थिति में हम इसे कितने से लगाते हैं? 5 से। तो 1 का 1 ही रह जाएगा। 5 से लगाएंगे एक बार में 5 को। ठीक है, 10 को लगाएंगे 5 से 2 बार में। अब नहीं लगने वाला है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं? इसे हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करते हैं, ऊपर से अंक लेते हैं। सबसे पहले मेरा क्या अंक आया है? 2 गुणा 5 गुणा, और 1 को गुणा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट लास्ट में जो बचा हुआ है 2, इसे गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद मेरा आता है 2 पचे 10 दूनी 20, यानी मेरा जो लसा है निकल कर तैयार हो गया। कितना आ गया? लसा हो गया मेरा 20। अब हमें क्या निकालना होगा? माशा। तो माशा निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे? माशा निकालेंगे। ठीक है, तो माशा निकालेंगे। तो माशा निकालने के लिए सबसे पहले छोटा अंक दिखा जाता है कि 2, 10 और 20 में कौन छोटा अंक है। तो सबसे छोटा अंक 2 दिखाई दे रहा है हमें ना, तो 2 से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? 2 से। कितना में? 10 में। तो 2 से 10 में लगाएंगे, तो 2 से 10 कितने बार में लग जाएगा? 5 बार में। 2 पचे 10, यानी पूरे पूरे कट गया। अब जब नीचे कट गया, तो फिर से ऊपर जो 2 बचा हुआ है उसी को यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, अब फिर 2 से लगा लेंगे। 20 जो बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है, इसमें लगा लेंगे, है ना। तो 20 में लगाएंगे, तो 2 से लगाने पर 2 से एक बार में लगा लेंगे हम 2। ठीक है, अब बच गया मेरे को 0। अब 0 को 2 से 0 बार में जब लगाएंगे, तो 2 को 0 से गुणा करने पे यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी यहाँ पे कट जाएगा, है ना। तो हमें मासा क्या प्राप्त हो जाएगा? मासा प्राप्त हो गया, मासा प्राप्त हो गया 2। तो क्वेश्चन कह रहा है लासा और मासा का अनुपात। ठीक है, तो इसीलिए हमें जगह की ज़रूरत होगा, है ना। लासा और मासा, यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए हम इसे अब मिटा देंगे। तो थोड़ा सा इधर लासा हमारा 20 आ चुका है ना, और मासा हमारा 2 आ चुका है। याद रखना है, लासा हमारा 20 आ चुका है और मासा हमारा 2 आ चुका है। बाकी को मिटाते हैं, तो यहाँ पे हम मिटा लेते हैं। यहाँ पे हम रेजर की सहायता से मिटा लेते हैं। ठीक है, तो जगह हो जाएगी स्पेस, तो बनाने में आसान होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लसा और मासा। तो लसा अनुपात मासा, तो यहाँ पे लिखेंगे लसा अनुपात मासा। तो लसा का मान कितना है? 20 अनुपात मासा का मान 2। ठीक है, तो 2 से इसे हम काट सकते हैं, इधर इस तरफ छोटा रूप बना सकते हैं 10। इससे छोटा रूप नहीं बन पाएगा, तो इस तरफ कितना हो जाएगा? 10 अनुपात, इधर की क्या बचा? कुछ नहीं, यानी 1। यानी मेरा आंसर क्या आ गया? 10 अनुपात 1, जो ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है? बी में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी
अभाज्य संख्या का मशा कितना होगा। तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 4, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है मेरा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है ना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो ये दोनों को क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या का मशा कितना होगा। तो मशा निकाल देंगे। सबसे इसमें ये भी देखना होता है कि सबसे जो छोटा अंक होता है उसे हम आगे रखते हैं और जो बड़ा होता है उसे इधर रखते हैं। तो सबसे पहले इसके लगाएंगे। 2 से कितने बार में लग जाएगा 4, 2 बार में कितना आ जाएगा 4, ये कट गया। यानी मशा जो मेरा हो गया फाइनली कौन सा होता है, जो आगे में जो बच चुका है 2, वो मेरा मशा हो गया। तो मशा का मान कितना हो गया 2, यानी फाइनली आंसर मेरा कितना आ गया 2 आ गया है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6ठा नंबर बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 लगातार संख्याओं का मशा है। तो इसके लिए हम कोई भी 2 लगातार संख्या लिख लेंगे। 2 लगातार संख्याओं का मशा है। तो इसके लिए हम कोई भी 2 लगातार संख्या ले लेंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, या 3 या 4, कोई भी 2 लगातार संख्या ले लेंगे। तो हम ले लेते हैं 2 लगातार संख्या। 2 लगातार संख्या क्या ले लेते हैं हम, 2 लगातार संख्या कोई भी ले सकते हैं आप लोग भी। तो हम एक 3 लेते हैं और एक 4 लेते हैं, यानी दोनों लगातार है। 3 है उसके बाद 4 आ गया है ना। तो इसे हम मशा निकाल लें। तो क्या करते हैं, छोटा अंक होता है जो इधर रखते हैं, बड़ा पीछे में रखते हैं। तो 3 से एक बार में लगाएंगे, 3 एकम 3, यानी जब घटाएंगे 4 से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा फाइनली 1। अब 1 से फिर जो बच गया मेरा 3, इसे यहाँ पे लिख लेंगे। अब 1 से 3 बार में लगा लेंगे। 1 से 1 दिया 3 हो जाएगा, यानी कट गया। यानी जो फाइनली मेरा जो मशा आ जाएगा, कौन सा होता है, आगे वाला भाग है ना। तो मशा मेरा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। 7 नंबर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, है ना। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले कितना है 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसे 5005 का अभाज्य गुणनखंड के लिए लिख सकते हैं 1 और 5005, यानी 1001 और 5005। अब दोनों की गुणा करेंगे तो 5005 आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा गुणनखंड मेरा होगा 5 और 1001। अब दोनों को गुणनखंड करते हैं 5 और 1001 का, तो मेरा कितना आ जाएगा 5005 आ जाएगा। तो इस तरह से गुणनखंड गिनते हैं 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 9 नंबर। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित हो, है ना। तो 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित हो, तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या 12 होता है जो 3 से
विभाजित है। 12 के बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद 18 हो जाएगा, 18 के बाद 21 हो जाएगा, 21 के बाद 3 24 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट जो मेरा संख्या होगा विभाजित होने वाला 100 के पहले 99 होता है जो 2 अंक से बना होता है, यानी ये भी मेरा 3 से विभाजित है। यानी कुल जब गिनेंगे तो गिनने के बाद जो मेरा टोटल जो संख्या निकलेगा अंकों का वो मेरा हो जाएगा 30। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 30 ठो। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका माशा 17 है तो उसका लसा होगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका माशा 17 है तो उसका लसा होगा। तो सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 8670 और माशा कितना दिया हुआ? यानी माशा दिया हुआ है 17, तो लसा तो निकल जाएगा, है ना। लसा ही पूछा जा रहा है तो लसा निकल जाएगा, लसा और भाट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका सूत्र होता है, क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लसा गुणे माशा, है ना, लसा गुणा माशा। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल कितना है? 8670 और लसा मेरा कितना है पता नहीं है। ठीक है, लसा पता नहीं है। माशा का मान कितना दिया हुआ? 17। 17 से जब काटते हैं तो 8670 को 17 से जब काटेंगे तो टोटल एग्जैक्ट 510 बार में ये कट जाएगा। आप लोग भागा दे के देख लीजिएगा। 17 से 8670 में जब भागा दीजिएगा तो 510 आएगा। यानी जो हमें लसा जो फाइनल प्राप्त हो गया, लसा का जो मान प्राप्त हो गया वो मेरा हो गया 510। यानी ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा? डी नंबर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा 6, 8 और 22 का लसा और माशा का अनुपात। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 6, 8 और 22 का लसा निकालेंगे। 6, 8 और 22 का लसा निकालते हैं। तो सबसे पहले कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे 6 को 3 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 8 को 4 आ जाएगा, 2 के लगाएंगे 22 से 11 आ जाएगा। अब लगने वाला अंक नहीं है, इस स्थिति में क्या कर लेंगे? गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 11। अब टोटल को हम जब गुणा कर लेंगे तो टोटल के गुणा करने के बाद जो लसा प्राप्त होगा हमें 264 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 264। यानी 3 दूनी 6 4 24, 11 है 264 हो जाएगा। लसा प्राप्त हो गया हमें। अब क्या प्राप्त करना है? माशा। तो माशा प्राप्त करने के लिए हमें सबसे छोटा अंक देखना है। 6, 8 और 22 में सबसे छोटा अंक कौन सा दिख रहा है? 6। तो 6 से हम लगाएंगे, कितना में लगाएंगे? इससे जो बड़ा अंक होता है 6 के बाद कौन सा बड़ा अंक है? 8 है, तो 8 में लगाएंगे। 6 से 8 में कितने बार में लगेगा? एक बार में। यानी मेरा 8 में से 6 जब घटाया जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2। अब 2 जो बच चुका है शेष, इसी को शेष से लगाना है। किस में? 6 जो ऊपर है इसको यहाँ पे अब ले आना है। तो 2 से लगाएंगे 6 में, कितने बार में लग जाएगा? 3 बार में। यानी 6 पूरे पूरे खत्म हो जाएगा। फिर भी हमें और एक अंक बचा हुआ, जो बचा हुआ 22 है ना। तो अब 22 को फिर यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे कितना रख लेंगे हम? 22। तो एक बार में लगाएंगे 2 से 2, ये मेरा कट गया। फिर ऊपर से उतर जाएगा 22, 2 से 2, 2 एकम 2, 2 कट गया। फिर ऊपर से 2 उतरेगा, 2
तो 2 को हम फिर एक बार में लगाएंगे 2, यानी ये भी कट गया। यानी फाइनली जो मेरा HCF आया, HCF जो आया मेरा आ गया कौन सा 2, यानी HCF कितना हो गया 2। और यहाँ पे LCM कितना हो गया, LCM जिसको बोलते हैं मासा, LCM कितना हो गया 264। अब हम इसे अनुपात में लाना है, तो इसके लिए हम अभी जगह कम पड़ रहा, इसलिए मिटाना पड़ेगा इसे। तो इसे हम मिटा लेते हैं हम इरेजर की सहायता से कुछ चीज़ों को, ताकि आसानी से यहाँ पे बताया जा सके ना। तो इसे मिटा लेते हैं, ये देखिए इसे हम मिटा लिया। अब क्या पूछ रहा है, लसा और मसा का अनुपात, यहाँ पे सीधे लिख लेते हैं लसा और मसा का अनुपात, है ना। तो लसा और मसा का अनुपात, तो यहाँ पे लिखते हैं लसा अनुपात मसा। तो देखिए लसा कितना है, जिसको LCM माने 264, और मसा कितना आया है 2। अब दोनों से काटेंगे, 2 से अगर इसे काटा जाता है तो 2 ही कम 2, 3 6, 2 दूनी 4, 132। यानी जो फाइनली आंसर आने वाला है कितना आने वाला है 132 अनुपात कितना यहाँ पे बच चुका है 1, यानी मेरा राइट आंसर है 132 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 के बाद आने वाला है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, है ना। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लिखना होगा। 96 को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस तरह से कर लेंगे, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब नहीं लग पाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी इस टोटल को हम इस रूप में लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 गुणा क्या हो जाएगा 3, यानी 2 5 ठो है, तो इसे हम 2 पे पावर 5 गुणा 3 लिख देंगे। यानी फाइनल जो मेरा आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। 12 नंबर हो गया। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 0.3 का रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या है ना। तो इसे लिखने होगा, सबसे पहले क्या लिखना होगा 0.3 ऊपर क्या है रेकरिंग है का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है, तो इसको लिख लेते हैं हम 0.3 रेकरिंग है। अब जब रेकरिंग हटाएंगे हम ऊपर से तो बटा कर लेंगे, ठीक है। तो रेकरिंग हटाने के बाद बटा में क्या लिख लेंगे, रेकरिंग का जब मान हटाया जाता है तो बटा में क्या लिखना होता है 9। तो इसको फाइनल क्या करना है, क्या लिखना आगे 0 प्लस दशमलव है ना, दशमलव के आगे लिख देंगे प्लस 0 प्लस 3/9। जब इसको हम करेंगे फाइनल सोल्यूशन 0 प्लस 3/9 को, तो क्या लिख सकते हैं 3/9, यानी 3 से काटेंगे कितने बार में 3 बार में, क्या बच गया हमको इसमें बच गया ऊपर 1 और नीचे 3, यानी 1/3, ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है 7 + 3 रूट 2 1 है ना। तो 7 + 3 रूट 2 है, तो ऐसे संख्या जिसको पूर्ण रूप से हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस स्थिति में ऐसे भी इसे P/Q, क्योंकि रूट 2 का पूर्ण मान नहीं आएगा,
बाहर निकालने पे रूट से, तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि वैसे संख्या क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो √5 का पूर्ण रूप से मान नहीं निकलेगा, दशमलव के बाद समथिंग इन्फिनाइट तक आएगा, और √3 का भी मान समथिंग इन्फिनाइट तक। अब चलेंगे सी में, इसका भी √5 का मान समथिंग कुछ आएगा, पूर्ण रूप से नहीं आएगा, तो ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। अब देखते हैं 16 का, तो √16 का जो मान होता है 4 होता है, यानी इसे हम 4/1 लिख सकते हैं, यानी इसे कह सकते हैं कि p/q के रूप में है, और q डू नॉट 0 के रूप में, यानी q है जो 0 के बराबर भी नहीं है, 1 हो रहा है, और p भी बड़ा हो रहा है, यानी इस स्थिति में इसे क्या कर सकते हैं कि परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होने वाला है परिमेय संख्या के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सही होने वाला है डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट चलते हैं 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या सबसे पहले लिखना है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या जो स्टार्ट होता है, सबसे पहला विषम संख्या 1, 3, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इसी तरह से डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा विषम संख्या, 49 तक जाएगा, यानी इस टोटल कुल के बीच जो विषम संख्याओं की संख्या होता है 25 होता है। 49 तक जब काउंट करेंगे सारे विषम संख्या को लिखने के बाद तो 25 होता है, यानी ऑप्शन मेरा कौन सही होने वाला है, बी नंबर, यानी 25 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 मेरा है 5, 15 और 20 के लसा और मशा का अनुपात। तो सबसे पहले 5, 15 और 20 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, लसा। तो लिखते हैं 5, 15 और 20, 5, 15 और 20 का लसा। तो सबसे पहले हम 5 से लगाएंगे, है ना, क्योंकि 2 से और 3 से नहीं लगेगा, तो 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब ये दोनों अंक भी 3 और 4 लगने वाला भी नहीं है, इस स्थिति में क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे, लिखते हैं 5 गुणा 3 गुणा 4, यानी लासा कितना आ जाने वाला है, 5 तिया 15 चौके 60, कितना आ गया मेरा लसा, 60 आ गया। अब देखते हैं मशा। तो मशा के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा अंक क्या है, 5, तो 5 के हम कहाँ लिख लेंगे, आगे में लिख लेंगे, और उससे जो छोटा है 5 से थोड़ा बड़ा है और बड़ा वाला अंक से छोटा है कौन है, 15, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे 15 यह। अब लगाएंगे 5 से 15 के बार में लग जाएगा 3 बार में, तो 5 तिया 15, इसे हम काट देंगे, मसा निकाल रहे हैं ना। फिर 5 जो बचा, 5 को हम यहाँ स्थापित कर लेंगे, और कौन सा अंक बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है, 20 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो 5 से कितने बार में 20 लग जाएगा, 4 बार में पूरे 520। ठीक है, यानी कि मासा कितना आ गया, यहाँ पे मासा आ गया 5, और लासा आ गया, लासा यहाँ पे कितना आया है 60। तो क्या पूछ रहा है, लासा अनुपात मसा। तो लासा अनुपात मसा पूछ रहा है, तो हम क्या करना है, इसको लासा अनुपात मसा, इसके लिए अब जगह थोड़ा सा बनाना होगा, मिटाना होगा हमें, तो अब इसे मिटा लेंगे, लासा अनुपात मसा कर लेंगे। ठीक है,
तो अभी इसे मिटाते हैं। अब लिखते हैं हम लसा अनुपात मसा। तो लसा कितना हो जाएगा, लसा आ गया मेरा 60 और मसा आ गया है मेरा 5। अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो 5 से देखते हैं काट कर, 5 से 60 कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में, यानी कितना आंसर आ गया 12:1, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी, ठीक है। 17 नंबर हो गया। 17 के बाद चलते हैं 18 नंबर। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, सॉरी, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या यानी परिमेय होना चाहिए। तो √10 नहीं है अपरिमेय, हाँ तो √24 है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, मगर ये परिमेय हो सकता है। अब देखते हैं निकाल के 121 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 11। तो 11 को हम लिख सकते हैं 11/1, यानी P/Q डिनोट 0, यानी P/Q है के रूप में 11/1 हो गया। और Q जो है 0 के बराबर भी नहीं है, यानी ऐसे स्थिति में परिमेय कौन सा है, यानी कि परिमेय हो गया 121, यानी कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दो संख्या a और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है, तो a का मान। तो सबसे पहले चलेंगे दो संख्या, इसका सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मसा, ठीक है। तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या मेरा a है, दूसरी संख्या कितना है 18, का लसा कितना है 36, मसा कितना है 2। तो 2 से काटेंगे 36 को 18 से 2 बार में, ठीक है। तो मेरा a इधर आ गया और क्या हो गया 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। तो a के जो वैल्यू कितना प्राप्त हो गया हमें 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया। 19 नंबर हो गया। 19 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा। तो सीधी सी जानते हैं दो अभाज्य संख्याओं के बीच, दो अभाज्य संख्या हैं जब दिया रहेगा तो जो उनका मसा होता है हमेशा कितना हो जाता है 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर हो गया। अब चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, सॉरी 20 नंबर, 20 नंबर बता दिए। अब चलते हैं 21 नंबर, है ना। 21 नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या
संख्या कितना हो जाएगा 4। तो क्या करा गुणनफल, तो गुणनफल क्या हो जाएगा गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा 2 गुणा 4 कितना प्राप्त हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर बताए थे उस समय 2 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया, देखिए इसमें कह रहा है कि 1 से 100 तक में जो अभाज्य संख्या है उसे हम चुन सकें। तो देखिए यहाँ पे एक 29 है जो भी अभाज्य संख्या। तो इस स्थिति में जो क्वेश्चन नंबर अभी हम बताने जा रहे हैं 22 नंबर, जिसका आंसर आ जाएगा 22 नंबर का। देखिए इसमें 25 नहीं है, 16 नहीं है, 15 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए 29 अभाज्य संख्या अभी है, उस समय दिखाएं भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 3.27 पे रेकरिंग है, वो परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तब इसे हमें बनाना होगा। ठीक है, तो इसे हमको बनाने के लिए लिखते हैं 2 इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब इसे फिर से लेते हैं 3.27 का रेकरिंग। जब इसे हम पूर्ण रूप से लिखते हैं तो इसे बनाने का जो नियम है दशमलव के आगे वाले को हम क्या लिखने 3 प्लस, ठीक है 2.7 है रेकरिंग है। रेकरिंग जब हटा लेंगे तो इसके लिए क्या होता है 2 अंक है ना रेकरिंग, तो 99 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसे हमें पूर्णांक तोड़ लेना है, यानी 3.27/99। जब इसे पूर्णांक तोड़ते हैं तो यानी या पूर्णांक तोड़ सकते हैं या तो हम भीम को रूप देकर भी बना सकते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 99, तो 1 से लगाएंगे 99 बार में, तो 99 तो ये कितना हो जाएगा 297 और जोड़ 99 कम 99, यानी यहाँ पे कितना रह जाएगा 27। तो कितना हो जाएगा टोटल जोड़ के 27 और 99 297 और 27 जोड़ने के बाद आता है 324/99, जो किस रूप में है हमें P/Q के रूप में, और Q डिनोट 0, यानी ये क्या है ये परिमेय संख्या के रूप में है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है, तो इसका डायरेक्टेड सूत्र होता है 2m। ठीक है, m के लिए 2m, अगर n रहेगा तो 2n, जो भी अंक यहाँ पे दिया रहेगा संख्या उसको 2 से गुणा कर देना। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है ना। तो अपरिमेय नहीं है, यानी इसका मतलब कहा जा रहा है कि परिमेय वो संख्या क्या हो जाए परिमेय हो जाए। तो देखते हैं कि बी नंबर भी परिमेय नहीं है, और सी नंबर भी परिमेय नहीं है, डी नंबर भी परिमेय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा हुआ है, इसको लिखते हैं √64/81। तो जब √64 को बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 81 को बाहर निकालेंगे रूट से तो 9 आ जाएगा, यानी ये किस रूप में है P/Q के रूप में, और Q डिनोट 0 के रूप में है, यानी ये क्या है ये परिमेय संख्या है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कह रहा है परिमेय नहीं है, यानी परिमेय हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अब हम यहाँ पे एंड करते हैं, और बाकी जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट्स में आएगा। आप लोग
आप लोग कोशिश करेंगे इस चैनल को, आप लोग इस चैनल पे बने रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो लाते रहने के लिए, और जल्द से जल्द मेरा चैनल ग्रो कर जाए आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।